brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो आज के समय में प्रदेश तो क्या पूरे देश में एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी जो खुद को शाकंभरी पीठ से जुड़ा हुआ बताते हैं, उन्होंने शंकराचार्य और उनके कुछ सहयोगियों पर बटुकों से कुकर्म जैसे बेहद गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी के आरोप इतने ज्यादा गंभीर हैं जिसे सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। इन तमाम आरोपों के बीच गुरुवार को शंकराचार्य खुद कैमरे के सामने आए, जहां उन्होंने आशुतोष ब्रह्मचारी के तमाम आरोपों पर खुलकर जवाब दिया। लेकिन इन सब के बीच शंकराचार्य ने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर बवाल मचा हुआ है। वो खतरे की बात करते हैं, आखिर वो किस खतरे की बात कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने क्यों कहा कि हमने अपना श्राद्ध, पिंडदान सब कुछ कर दिया है। सुनिए एक बार आप भी। ऐसा है कि एंटीसिपेटरी बेल हम नहीं दाखिल कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं। हम का मतलब अभिमुक्तेश्वरानंद अकेला नहीं है। जब कोई व्यक्ति शंकराचार्य के पद पर बैठता है तो वो स्वयं मठ हो जाता है। इस समय हम मठ हैं, ज्योतिर्मठ हैं, और इस ज्योतिष पीठ पर बैठे हुए हैं। ये जो बैठे हैं आसन, ये ज्योतिष पीठ है, और हम स्वयं मठ हैं। कौन से मठ? चलते फिरते मठ। माने जो हमारा ज्योतिर्मठ है वो तो उत्तराखंड में है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जहां हम जाते हैं ज्योतिर्मठ आया है, वहां के शंकराचार्य आए हैं। तो इसलिए हम एक संस्था हैं, तो हम संस्था को संरक्षित करने के लिए हमारा एक परिकर वर्ग होता है। तो परिकर वर्ग उसकी संरक्षा के लिए कार्य करता है। अब उनको ये है, अगर सब कुछ फेयर हो और कानून के अनुसार हो, क्या दिक्कत है किसी को? हमने कहा कि भाई क्या दिक्कत है, अगर गिरफ्तार करके ले जाएंगे तो तुम लोगों को क्या बाधा है? उन्होंने कहा हमें कोई बाधा नहीं है। आपको भी हम देख रहे हैं कि कोई बाधा नहीं है, लेकिन वहां ले जा करके अगर जहर की सुई लगा दी आपको, तो ये भी बहुत सारे कहानियां आ चुकी हैं कि जेल में ले जा करके गड़बड़ किया जाता है। जब गौ माता का आंदोलन 1966 में चला था तो केंद्र की सरकार ने गौ भक्तों के ऊपर गोली चलाई थी, और धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज और हमारे इसी पीठ के पूर्व आचार्य कृष्ण बोधाश्रम जी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज, इन सबको जेल में डाल दिया गया था। वहां पर जेल में मारपीट करा दी गई थी, जिसके कारण धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज की आंख में इतनी बड़ी चोट आई थी कि उनके शरीर छूटने के बाद ही वो पूरी हुई। तो ये सब भी जेल में होता है। तो इसलिए हम उसकी सुरक्षा के लिए हम उसके लिए हम बचाव करना चाहते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के अलावा 2 से 3 अज्ञात लोगों पर बाल यौन शोषण के आरोपों में एफआईआर दर्ज की है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ दर्ज यौन शोषण के मामले ने अब कानूनी और राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। माघ मेले से शुरू हुआ ये गंभीर विवाद अब इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। नाबालिग के यौन उत्पीड़न और पॉक्सो एक्ट जैसी संगीन धाराओं में घिरे स्वामी जी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल में खुद को पीड़ित बताने वाले बटुक पहली बार मीडिया के सामने आए। हमारे सहयोगी चैनल आज तक को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि वो पढ़ाई करने के लिए गए थे, तभी उनका शोषण किया गया। उनका कहना था कि उनके साथ और भी बच्चे थे, उनका भी शोषण हुआ। जब उनसे सवाल किया गया कि किसने शोषण किया, तो उन्होंने अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद का नाम लिया। देश भर में उठे इस विवाद ने आस्था और जवाबदेही दोनों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। एक तरफ आशुतोष ब्रह्मचारी के बेहद संगीन आरोप हैं, तो दूसरी तरफ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का खुलकर दिया गया जवाब और सभी आरोपों का खंडन। मामला केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि धार्मिक संस्थाओं की साख और समाज के विश्वास से भी जुड़ा है। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो रही है। सच क्या है, ये जांच और कानूनी प्रक्रिया से ही साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि इस पूरे घटनाक्रम ने देश में बहस छेड़ दी है कि आस्था बनाम आरोप, विश्वास बनाम सवाल। अब निगाहें जांच पर हैं, क्योंकि अंत में सबसे ऊपर है सच, और सच सामने आना ही चाहिए ताकि न्याय हो सके और समाज में विश्वास कायम रहे। चले जाते जाते एक बार ये भी समझ लेते हैं कि आखिर ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ था। गौरतलब है कि शंकराचार्य को लेकर पूरे विवाद की शुरुआत प्रयागराज माघ मेले में 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई, जब शंकराचार्य और प्रशासन के बीच विवाद हुआ। इसके 8 दिन बाद 24 जनवरी को जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष महाराज ने पुलिस कमिश्नर से शिकायत की। इसमें माघ मेला 2026 और महाकुंभ 2025 के दौरान बच्चों से यौन शोषण के आरोप लगाए गए। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। 13 फरवरी को 2 बच्चों को कोर्ट में पेश किया गया। 21 फरवरी को उनके बयान दर्ज हुए। कोर्ट के आदेश पर उसी दिन झूसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में शंकराचार्य, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2 से 3 अज्ञात आरोपी बनाए गए।
24 फरवरी को शंकराचार्य ने प्रयागराज एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा पर साजिश करने का आरोप लगाया। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की। क्या कहना आपका इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी तक के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।